कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं। दौरे के बीच राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग पर एक बयान दिया था। इसे लेकर बवाल मचा था। दरअसल अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बता दिया था। राहुल के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बीजेपी तो राहुल को इतिहास पढ़ने की सलाह भी दे चुकी है। वहीं कांग्रेस ने सवाल किया कि राहुल गांधी के बोलने से भाजपा को भला इतना डर क्यों लगता है? देश की बात करना, पीएम मोदी का विरोध करना कैसे हो गया? आइए आपको बताते हैं कि जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी सेकुलर कह रहे हैं, दरअसल उसका इतिहास क्या है और उसका पुरानी मुस्लिम लीग से संबंध क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को लेकर क्या कुछ कहा था। राहुल गांधी से केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने पर सवाल हुआ तो जवाब में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बता दिया। इस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उस व्यक्ति ने मुस्लिम लीग का अध्ययन नहीं किया होगा जिसने ये प्रश्न भेजा है, जिसने ये क्वेश्चन किया है। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा के दिग्गज नेता अमित मालवीय ने कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग जो पार्टी धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, राहुल गांधी उसे सेक्युलर बता रहे हैं। राहुल भले ही कम पढ़े लिखे हों, लेकिन यहां वो गलत है। वायनाड में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए राहुल गांधी की मजबूरी थी कि मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर पार्टी बता दें। यह था अमित मालवीय का ट्वीट, सीधे राहुल गांधी पर हमला करते। अब जानिए कि मुस्लिम लीग क्या है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। तब अविभाजित भारत के कई मुस्लिम नेता ढाका में इकट्ठा हुए थे, बांग्लादेश में, और कांग्रेस से अलग मुस्लिमों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का फैसला किया था। 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अल्लामा इकबाल ने राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के मकसद से दक्षिण एशिया के वंचित मुसलमानों के लिए एक अलग देश का विचार प्रस्तुत किया और 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक अधिवेशन बुलाया। इस दौरान जिन्ना ने एक स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेते हुए पाकिस्तान प्रस्ताव को अपनाया था। 7 साल बाद आजादी के साथ ही बंटवारा हो गया और 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का जन्म हो गया। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई। अब समझिए कि मुस्लिम लीग के नेता पाकिस्तान चले गए तो भला भारत में मुस्लिम लीग कौन चला रहा है? सवाल जायज है। भारत की आजादी के बाद मार्च 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1952 से ही इस दल के नेता भारतीय चुनावी राजनीति का हिस्सा है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का केरल में खासा प्रभाव है। यही पार्टी राज्य के विपक्षी गठबंधन यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करती है और गठबंधन की पारंपरिक सहयोगी भी कांग्रेस है। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का भी हिस्सा है और मुस्लिम लीग के नेता ई अहमद को पहली बार 2004 में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री का पद भी मिला था। वो इसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त पार्टी के 4 सांसद हैं, पीके कुन्हाली कुट्टी, ईटी मोहम्मद, बशीर और के नवस कनी निचले सदन लोकसभा में और पीवी अब्दुल वहाब उच्च सदन राज्यसभा में इस वक्त सांसद हैं। विधानसभाओं में इनके प्रतिनिधित्व की बात करें तो केरल और तमिलनाडु मिलाकर आईयूएमएल के कुल 19 सदस्य हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मुस्लिम लीग का वो धड़ा जो अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था वो पाकिस्तान चला गया। इसी मुस्लिम लीग में कुछ ऐसे नेता भी थे जो पाकिस्तान नहीं गए और ये लोग खासतौर पर वो थे जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। पाकिस्तान बनने के बाद ही दिसंबर 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में रहने का निर्णय करने वाले पार्टी नेताओं को अपना भविष्य का फैसला खुद करने के लिए कह दिया। इसके बाद दक्षिण के मुस्लिम नेताओं ने चेन्नई में बैठक बुलाई और यहां आईयूएमएल की नींव पड़ी। अब समझिए कि भारत में कब से चुनाव लड़ रही है ये आईयूएमएल यानी इंडियन मुस्लिम लीग। भारतीय संसद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व 1952 में हुए देश के पहले आम चुनाव से ही हो रहा था। सीएच मोहम्मद कोया के नेतृत्व में आईयूएमएल ने 1979 में भी केरल विधानसभा चुनाव जीता था और राज्य में पहली बार सरकार बनी थी। केरल विधानसभा में 1982 में से इनकी जो सीटें थी वो 14 आई थी। 2011 में ये बढ़कर
20 हो गए। केरल की मुस्लिम लीग ने अपनी वेबसाइट में राजनीतिक विचारधारा के बारे में भी बताया है। इसमें कहा गया है कि पार्टी मुस्लिम समुदाय और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। और आईयूएमएल का यह भी दावा है कि भारत के संविधान को बरकरार रखते हुए लीग ये सुनिश्चित करती है कि ये मुसलमानों की जिंदगी में शांति, समृद्धि, सम्मान प्राप्त करने के लिए अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाट दे। लीग मुस्लिम पर्सनल लॉ की पक्षधर भी है। मुस्लिम लीग का यह कहना है कि पर्सनल लॉ मुस्लिम समुदाय का व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो मुख्य रूप से समुदाय के विकास के लिए आवश्यक है। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सिद्धांतों की बात करें तो ये अपने संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नीति के सिद्धांतों में भी विश्वास करती है और पाकिस्तान के संविधान के उद्देश्य संकल्प का हवाला भी देती है। ये आगे कहती है कि राष्ट्र यानी पाकिस्तान लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करेगा, जिसमें कि इस्लाम द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को पूरी तरह से पालन किया जाएगा। यह है उस पार्टी का इतिहास जिसको कि राहुल गांधी सेक्युलर बता रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला